नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। इस समय मैं विक्रम जोत में मौजूद हूं और यहां पे सांसद हरीश द्विवेदी जी का एक सभा चल रहा था। सुदामा जी भी थे, अनिल सिंह जी थे और सभी लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा। आइए चलते हैं, मिलते हैं, अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं कि क्या लोगों ने कहा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज ऑफ नेशन। छोटे भाई भानु सिंह जी, पार्टी 400 पार किस तरह से करेगी, हम इसके बारे में जानना। हमारे कप्तान अरे पिछले बार जब सारी पार्टियों का एक सिंबल पे लोग चुनाव लड़े तब तो हम 365 से ऊपर गए 75। अब की 400 पार तो कुछ है ही नहीं है भाई। अब की तो ये सब बट के लड़ रहे हैं। ये चुनाव तो केवल देश के स्वाभिमान का चुनाव होने जा रहा, विकास का चुनाव होने जा रहा। जन जनता का मोदी के साथ, हरीश द्विवेदी के साथ, भगवान राम के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कमल निशान के साथ है। बेरोजगारी पे बात नहीं करती। महंगाई और बेरोजगारी एक दिन की चीज नहीं होती है। जब तमाम विकास इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम आते हैं तो कुछ टैक्सेस बढ़ते हैं तो कुछ महंगाई आती है। लेकिन हम महंगाई को एक समय के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन देश के स्वाभिमान से समझौता स्वीकार नहीं करते। ये जनता की आवाज आकर के खड़ी हो गई है। इस नाते ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है केवल और केवल भारत का स्वाभिमान मोदी और योगी के नेतृत्व में दिखाई पड़ रहा। इस नाते कमल निशान जिंदाबाद, यही स्वर है जनता का। धन्यवाद। ये थे अनिल सिंह जी और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में चंद्रमणि पांडे जी, सुदामा जी हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये हमेशा सत्ता का विरोध किए हैं और ये सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए हैं, इसका क्या रीजन है? हमने कभी सत्ता का विरोध नहीं किया है। हमने सदैव जनहित में जो कार्य लंबित थे, जो आवश्यक थे, उसका विरोध किया है कि वो काम होना चाहिए और उसके लिए आगे भी मैं आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। निश्चित तौर पर जिन जिन विषयों के लिए आवाज़ हमने उठाया उस पर काम करने का काम वर्तमान सत्ताधारी ने ही किया। विपक्षी दल तो 7 साल मेरे साथ खड़े तक नहीं हुए। समस्या समाधान की बात छोड़ दीजिए। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ जिस तरीके से आप लोग सोचते हैं उसी के अनुसार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी सोचती थी कि ये विरोधी हैं। लेकिन सांसद हरीश द्विवेदी मेरे घर आए और उन्होंने तमाम विषयों पर मुझसे वार्ता की। अंत में उन्होंने कहा कि आपके द्वारा उठाए गए समस्याओं का समाधान हुआ, आगे भी होगा। आप क्या चाहते हैं कि जिस राम मंदिर के लिए आपने संघर्ष किया है, आज राम भक्तों पर गोली चलाने वाले चुनाव जीतें? या प्रश्न उनका मुझे निरुत्तर किया। मैंने कहा मैं रायशुमारी करूंगा और रायशुमारी कोई चंद लोगों से मैंने नहीं किया। 600 कमेंट में, अरे जब यार का बाहर घुमाई वो तो कौन मजे। 600 कमेंट में 450 कमेंट आया कि जो आपके यहाँ शरणागत हुए उनको आप समर्थन दीजिए, राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए। देखिए, क्या ये बस्ती क्या जो विपक्ष विहीन हो गई है? निश्चित तौर पर बस्ती तो 7 साल से विपक्ष विहीन है। जिन मुद्दों को विपक्ष को उठाना था उन मुद्दों को मैंने उठाया। जनता तो दल को ही वोट देती है, निर्दल को वोट देती नहीं है। लेकिन हमने जो है उन मुद्दों को उठाया, उनका समाधान कराया। विपक्ष सोता रहा। विपक्ष सोचता था कि चंद्रमणि पांडे अन्ना की तरीके से संघर्ष करेंगे और वो केजरीवाल के तरीके से सत्ता सुख भोगेंगे। मैंने उनके इस सपने पर विराम लगा दिया। अगर संघर्ष मैं करता था तो समाधान भी मैं कराता था, तो उसका लाभ विपक्ष को नहीं लेने दूंगा। और जनता के लिए जिस तरीके से पहले लड़ता था, अभी मैंने भाषण में भी कहा है कि जो लोग गौशाला का चारा दाना खा रहे हैं उन पर लगाम लगेगा। अभी तो हम बाढ़ की समस्या का समाधान कराए हैं, हम छुट्टा जानवरों की भी समस्या का समाधान कराएंगे। हम आपका परिचय आपके मुख से जानना चाहते हैं। मेरा नाम चंद्रमणि पांडे है। 2017 से
मैं सुदामा के वेशभूषा में जनता के बीच में इसलिए रहता हूं क्योंकि राजनीति में जो जनता के बीच में वोट मांगने जाता है वो सुदामा ही है। राजनीति में जो सैद्धांतिक है, किसान है, नौजवान है, वो सुदामा की तरीके से बदहाल है। झूठ की खेती करने वाले, चाहे कोई राजनेता हो और चाहे कर्मचारी हों, वो माला माल हैं। तो निश्चित तौर पर द्वारकाधीश इस देश की जनता जनार्दन है, उसे समझना होगा कि जनता का सच्चा सेवक कौन, जो जनहित पे संघर्ष करे, जो जनहित पे काम करे, उसी को वोट दिया जाए। 89 से मेरा परिवार और मैं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा। भाजपा से निकलने के बाद भी 2018 में मैंने तिरपाल बदलने और राम जन्मभूमि से नए घाट तक फैली गंदगी को दूर करने के लिए संघर्ष किया, मखौड़ा के लिए संघर्ष किया और बिना कार्ड और अक्षत पाए 3 दिन प्राण प्रतिष्ठा में रहने का काम किया। तो मेरा कहना कि राम के नाम पर आया हूं, इसमें कहीं कोई सवाल नहीं है। मैंने तो विपक्ष में रहते हुए राम के लिए आरएलडी से प्रदेश सचिव पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनको पसंद नहीं था कि मैं राम मंदिर के लिए आंदोलन करूं। चलिए, ये थे सुदामा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी और आपके चैनल। दवाइयों का घोटाला, खाद्यान्न का घोटाला, ये सुनते सुनते हम लोग ऊब चुके थे। हम रोज न्यूज पढ़ते थे कि गैस के लिए एक हफ्ते लाइन लग रही है। हम रोज न्यूज पढ़ते थे कि खाद के लिए किसान परेशान है, लाइन लगती है और ब्लैक में उसको खाद मिलता था। हम रोज न्यूज पढ़ते थे कि कब आतंकवादी हमला हो जा रहा है। हम रोज न्यूज पढ़ते थे कि आज हमारी सीमाओं, देश की सीमाओं में घुसपैठ हो रहा है। हम रोज न्यूज पढ़ते थे आज नक्सलवादियों ने हमला कर दिया, आज अलगाववादियों ने हमला कर दिया। आज इन 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश, जो आम आदमी के लिए सपने जैसा था, आम आदमी विनाश था, हमारे देश का हो क्या होगा, हमारा देश कैसे बचेगा। और उस समय हमारे देश की जनता ने एक सही निर्णय लिया कि अपना बटन, अपना अंगूठा कमल के फूल वाले बटन पर दबा दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी ने कहा ये जो भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। हम आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद समाप्त करेंगे। हम इस देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। मोदी जी ने कहा हमारे देश की आजादी के 65 वर्षों में इस देश के गरीब किसान, मजदूर, माताओं, बहनों के लिए जो सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाई, वो सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मोदी जी ने कहा देश में अब घुसपैठ नहीं होगा। मोदी जी ने कहा एक देश में एक किसान, एक प्रधान, एक विधान ही रहेगा। पूरी अलग बात के लिए आप चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, उसको उठाने का काम चंद्रमणि पांडे ने किया। अंडरपास को लेकर लड़ने का काम, सर्विस लेन को लड़ने के लिए काम, हर गांव गरीब को लेकर के लड़ने का काम, यहाँ तक कि सब्जी व्यवसायी हो या यहाँ विक्रम ज्योत अस्पताल में जाने वाला रास्ता हो, हर मुद्दे को लेकर के अगर चंद्रमणि पांडे ने लड़ने का काम किया तो आप कहाँ थे भैया? अगर 5 साल सोए हो तो अब आप घर जा करके सो। आपको वोट मांगने का अधिकार नहीं है। हमारा वोट उसको जो राम का, जो काम का, जो धर्म का, जो राष्ट्र का, उसी के साथ हम चलेंगे, उसी को मतदान करेंगे। जो भी थोड़ी बहुत कमियां नहीं होंगी उसको हम भूल करके कमल फूल पे बटन दबाएं। हम सब मिल करके समस्या का समाधान करेंगे। बहुत अधिक बात न कहते हुए बसंत में इतना कहना चाहेंगे कि जमी हिला देंगे वो आसमां भी हिला देंगे। अरे जमी हिला देंगे वो आसमां भी हिला देंगे। जरूरत पड़ी तो सोती हुई धरती माँ को जगा देंगे। अब कसम है, ये वीरों की धरती है, ये स्वर्गीय जगदम्बा सिंह जी का ये आवास है। ये विक्रम ज्योत में वो क्रांति की गई है जिसको पूरे जनपद में देखा है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कसम है इस विक्रम ज्योत के आम की, आने वाले 25 तारीख को कमल फूल पर इतना बटन दबेगा, इतना बटन दबेगा कि विरोधियों की हम नींद उड़ा देंगे, विरोधियों की नींद उड़ा देंगे। इसी के साथ वाणी को देंगे विराम। जय हिंद, जय भारत, जय हो। उस दृश्य को नहीं देखे, लेकिन बड़े बुजुर्ग हम सबकी उम्र के लोग रोमांचित हो गए जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। लोगों की आंखों में आंसू आ रहे थे। क्या कल्पना की थी कि हम अपने जीवन में राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भव्य मंदिर अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पे देख पाएंगे। लेकिन देखा
नई पीढ़ी के लिए, भारत के भविष्य के लिए ये स्वाभिमान का दिन था, सनातन के स्वाभिमान का उत्कर्ष का दिन था, सूर्यवंशियों के, क्षत्रियों के स्वाभिमान का, पराक्रम के, पौरुष के प्रदर्शन का दिन था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने भव्य प्रसाद में स्थापित हुए। हम लोग बार बार स्मरण करके दृश्य देखने लड़ने वाली क्रांति की धरती है जो 1857 के गदर में मिट तो गई, लेकिन आजादी की छाप आज तक अंकित करा करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रही है। जब राम मंदिर के आंदोलन के लिए लोग उत्तर भारत और नेपाल तक से आते थे, यही विक्रम जो विशेषज्ञ नमोड़ा और दोलिया की इलाका है जहां से नदी से प्रवेश दिलाया जाता था, क्योंकि सड़क मार्ग बंद कर दिया गया। आशीर्वाद हमको मिलता रहता था, वैसे नेता कम मिलते हैं, तो मैं उनको शीश झुकाकर नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित जिस मंडल के मंडल अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में हम लोग बैठे हैं, ऐसे मनीष सिंह लक्की जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और जिनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम बस्ती सहित लखनऊ में अपनी एक खाक जमाई, ऐसे हम लोगों के अभिभावक और जिनका भी स्नेह हमें समय समय पर मिलता रहता है, ऐसे आदरणीय चाचा अनिल सिंह जी, मंच पर उपस्थित अभी जिनका मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंच और सामने अति वरिष्ठ लोग, सारे लोगों को मैं नाम सहित जानता हूं, तो आप सबको शीश झुकाकर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, एक बार दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय लगाते हैं, बोले भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद बस्ती जिले के लोकप्रिय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री हरीश द्विवेदी जी सहित सम्मानित मंच और मंच के सामने बैठे हुए सारे आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये मेरा घर है, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। निवेदन सिर्फ एक करना चाहता हूं, जिस तरीके से बस्ती जिले में जब मतगणना होती है लोकसभा के चुनाव की, जिस तरीके से हरैया सबसे ज्यादा लीड देने का काम करता है और हरैया विधानसभा में जब किसी ब्लॉक की चर्चा होती है, जब वोट गिना जाता है, तो विक्रमजोत ब्लॉक सबसे ऊपर रहता है और विक्रमजोत ब्लॉक में ये इसी घगौआ से लेकर बंदे की बेट से लेकर के विशेषरगंज तक, दुभौलिया तक, ये जितना भी क्षेत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट भर भर के देने का काम करता है और सबसे ज्यादा लीड देने का काम करता है। निवेदन सिर्फ इतना करूंगा, हाथ जोड़ करके आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है, कोई भी गलती किसी से हुई हो सकता है हमसे भी कोई गलती हुई हो सकता है सांसद जी से भी कोई गलती हुई हो। देश का चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है, हम सबको माफ करते हुए विक्रमजोत की इज्जत बचा दीजिए, ढेरों से विजयी बना दीजिए, हरीश जी को सांसद बना दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। इतनी निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत